केस है क्या? राहत फूड इंडस्ट्रीज का उस बच्चे की मौत से क्या ताल्लुक? और इस बात को तो बहुत साल गुजर गए ना, तो फिर अचानक उन्हें केस करने का ख्याल क्यों आया? पता नहीं ईमान, मेरी समझ से बाहर है। और ये काफी साल पुरानी बात है। उस वक्त तो तुम कंपनी के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व भी नहीं थे फिर? हाँ, इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन सिग्नेचर्स तो मेरे ही थे ना। अफसोस की बात तो ये है कि मेरी माँ की कमाई हुई इज्जत बाबा ने इतने सालों में खाक में मिला दी, और मैं एक कोने में डर के बैठा रहा। शहजाद, हाँ, नाम पढ़ लिया था मैंने। मैं तुम्हें कहा था ना ईमान, जितना भी हम ज़ैन का जिक्र करते हैं उतना ही वो हम दोनों के पीछे आ जाता है। तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा ईमान कि मैं तुम्हारी वजह से खतरे में हूं या तुम मेरी वजह से। एक नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी नहीं दे पाया मैं तुम्हें। ससुराल नहीं, मैदान जंग में ले आया हूं। पाबंद नहीं हो तुम। मेरी लड़ाई के लिए मैं अपनी उम्र ज़ाया करने की जरूरत नहीं है ईमान। मियां बीवी का रिश्ता मजाक नहीं होता सलार। इसमें परेशानियों और आजमाइशों के पुलिस रात से गुजरकर ही जन्नत मिलती है। जमाल और मंसूर साहब से मिलने जाना होगा। यही तो प्रॉब्लम है आजकल के लोगों का, किसी की हुई अच्छाई पे भी शक करते हैं। बैठे कामरान भाई, बैठ के बात करते हैं। हैव अ सीट। क्यों करोगे तुम मेरे साथ अच्छाई? सौतेले हैं हम। बचपन से मेरे थप्पड़ खा खा कर तुम बड़े हुए हो। गुंडों से भी पिटवाया तुम्हें, जान भी जा सकती थी तुम्हारी। फिर इस मेहरबानी का मकसद नहीं समझ आता मुझे। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया इस बिजनेस को, बल्कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत भी की है। कामरान भाई, मैं आपकी मेहनत जाया नहीं करना चाहता, एंड क्वाइट फ्रैंकली मुझसे बेहतर चला सकते हैं आप इसे। और जहां तक सवाल सौतेले होने का है, तो ये लफ्ज़ हमारे बीच शुरू में तो नहीं था। हाँ, वैसे भी इंसान रिश्तों से नहीं, अपने रवैये से सौतेला होता है। ये क्या कहा करती है? तुमने हमसे कहा था कि तुम यहाँ हमारी वजह से आए। कितने झूठे हो तुम ज़ैन। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे बाना। आप क्या कहा इसने आपसे? इससे तुम्हारी शादी का फैसला मैंने किया। सबसे पहले तुम मुझे सजा दो। क्या आप बकवास की है तुमने? वही जो सच है। पहले सवेरा और अब सालार। और कितने झूठे केसेस करोगे तुम हमारे ऊपर? हाँ, तो ये थी तुम्हारी नई जॉब। बाना तो तुम्हारी माँ ने और मैंने तुम्हारी तरबियत की,
मुझे लगा था कि तुम औरतों की इज्जत करोगे सारी जिंदगी, लेकिन तुमने तो हम दोनों की तरबियत पे थूक दिया। इसे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। उठाओ अपना सामान, अपना पासपोर्ट और निकल जाओ यहाँ से। प्लीज। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम कोई और कयामत बर्पा कर दो। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। ईमान, मेरी इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग है तो वहीं जा रहा हूँ। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती वो मेरे ऑफिस को खोलेंगे नहीं। मैंने तो कुछ नहीं पूछा। सुनो सलार, जी कामरान भाई। शाम तक वापस आ जाओगे? मैं तुम्हें शिदात कोट लेके जाना चाह रहा था, शुगर मिल्स का ऑफिस। वो जगह तो तुमने कभी देखी नहीं। एक्चुअली कामरान भाई, मैं गवर्नमेंट की इंक्वायरी के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कब तक फारिग होता हूँ। इंक्वायरी कमेटी? जी, वो जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती उन्होंने मेरे इवेंट मैनेजमेंट के ऑफिस को सील कर दिया है। कामरान, तुम अदनान के साथ बाहर चले जाओ। समन तो जा ही रही है, ऐसा ना हो कि जामिन सालार की तरह तुम लोगों को भी कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं कामरान भाई, आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे लगेगा कि माल और दौलत से दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, यहाँ तक के रिश्ते भी। मैंने शुगर मिल की प्रॉपर्टी आपके नाम पे करके कोई एहसान नहीं किया आप पे, जिसका बोझ उतारने के लिए आप मेरी जंग का हिस्सा बनेंगे। ये तो आपका हक था जो मैंने वापस आपको दिया है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। समन, तुम इस घर में सलार के सबसे करीब हो। कभी अनाया नाम सुना है तुमने सलार के मुंह से? नहीं भाभी। हाँ, लेकिन एक दफा सलार भाई के कमरे से एक बर्थडे कार्ड मिला था, उस पे ये नाम लिखा हुआ था। मामा के हाथ लग गया था वो कार्ड, जिसकी वजह से मामा ने सलार भाई की खूब क्लास भी ली थी। सलार भाई से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन सलार भाई ने कुछ नहीं बताया। अच्छा, ये जानती हो, देखा कहीं इसको? ये तो राहत आंटी है ना? ये नहीं, ये ये जानती हो? नहीं भाभी, आपसे कुछ कहा है क्या सलार भाई ने? नहीं, जिक्र निकला तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं तुमसे। देखिए भाभी, इस स्केचबुक में सिर्फ आपकी और राहत आंटी की तस्वीरें हैं। आप वाहिद वो दो औरतें हैं जिनको सलार भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर किसी तीसरे शख्स का स्केच है तो लाजमी वो कोई अहम ही होगी। मैं चलती हूँ भाभी।